खरखोदा में मारुति ने मांगी और जमीन। नीलोठी, जसोर खेड़ी, कुलासी की जमीन पर लग सकता है नया मारुति का प्लांट। बैटरी उत्पादन के लिए मारुति द्वारा मांगी गई है नई जमीन। हरियाणा सरकार स्थापित कर सकती है नया औद्योगिक एरिया। नमस्कार साथियों, मारुति द्वारा खरखोदा क्षेत्र में दोबारा से जमीन मांगी गई है। पहले जो जमीन मारुति द्वारा 900 एकड़ जमीन खरीदी गई थी IMT फेज 1 के अंदर, उससे अलावा भी मारुति द्वारा जमीन मांगी गई है। इस जमीन की बात करें तो मारुति आने वाले समय में बैटरियों से चलने वाली गाड़ियां, लिथियम बैटरियां बनाने के लिए खासतौर पर जगह मांगी है। इस जगह पर मारुति और उसकी सहयोगी जो कंपनियां हैं वो अपने प्लांट लगाएंगी ताकि मारुति को वाहनों का ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है वो काफ़ी हद तक घट जाए। अगर बात करें मारुति ने जो जगह मांगी है, गुजरात से बैटरियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता। इसको देखते हुए मारुति पूरी तरह से खरखोदा क्षेत्र में स्थापित होना चाहती है और मारुति के साथ साथ दर्जनों कंपनियां जो मारुति के सहयोगी कंपनियां हैं वो भी इस एरिया में शिफ्ट होना चाहती हैं। मारुति द्वारा जो ये प्लांट की 600 से 700 एकड़ ज़मीन मांगी गई है, इसमें खासतौर पर लिथियम बैटरियों का निर्माण कार्य किया जाएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बैटरियों से चलने वाला ही समय होगा। इलेक्ट्रिक चीज़ों से वाहनों को चलाने का काम होगा, जिससे प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। इसके लिए मारुति को हरियाणा सरकार 2 जगह पर नई इकाई या नए प्लाट के लिए ज़मीन दे सकता है। पहला ऑप्शन आता है IMT फेज 2 के अंदर, जहां पर सरकार को पूरी ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया करके IMT फेज 2 जटोला के आसपास के एरिया को जोड़ करके और कुछ गांव जो इसके मध्य में आते हैं, कुछ गांव जो इससे सटे हुए हैं, उन गांव की ज़मीन को जोड़ करके IMT फेज 2 का निर्माण कार्य किया जाएगा। वहां पर सारी ज़मीन अधिग्रहण करके ही मारुति को दिया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो इसका दूसरा विकल्प भी हरियाणा सरकार के पास है। मारुति को जगह देने के लिए हरियाणा सरकार झज्जर जिले के सीमावर्ती इलाकों की ओर बढ़ सकता है। यहाँ की बात करें तो वर्तमान के नाहरा नाहरी रोड पर जैसे लडरावण, कुलासी, नीलोठी और जसोर खेड़ी गांव के आसपास की ज़मीन को अधिग्रहण करके हरियाणा सरकार 500 से 600 एकड़ ज़मीन मारुति को नए लिथियम बैटरी प्लांट लगाने के लिए दे सकता है। इस प्लांट से मारुति को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पैरेलल में ही इस ज़मीन को अधिग्रहण करने का काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही मारुति की कनेक्टिविटी काफ़ी आसान पड़ती है। अगर बात करें मारुति का बैक साइड का जो हिस्सा है वो खुरमपुर गांव के काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो इन आसपास के 4 से 5 गांव के मध्य की ज़मीन को एक्वायर करके हरियाणा सरकार बैटरी लगाने के लिए दे सकता है। इस फैक्ट्री के लगने से काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि यहाँ पर कुल अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो 5 से 6 हज़ार भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया भी हरियाणा सरकार कर सकती है। इसकी संपूर्ण रूप से पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन यह दावा जरूर किया जा रहा है कि मारुति के साथ साथ यहाँ पर अनेक कंपनियों ने ज़मीन वर्तमान में और भी खरीद ली है और कुछ कंपनियाँ और भी ज़मीन खरीदने वाली हैं, जिनमें दिल्ली में एक बसों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसने लगभग 100 एकड़ के आसपास ज़मीन IMT खरखोदा के अंदर खरीदी है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी पूरा फोकस मारुति का आने वाले समय में रहने वाला है और कुलासी, लडरावण, काणोंदा, जसोर खेड़ी, नीलोठी और खुरमपुर गांव के रकबे में एक नया मारुति की लिथियम बैटरियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लग सकता है, जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से सटा होगा और जल्द ही इसकी सूचना और अधिसूचना से संबंधित रिपोर्ट भी हमारे समक्ष आते ही हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि क्लियरली कहां पर यह प्लाट लग सकता है। इस प्लाट की बात करें तो यहां पर सरकार को ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ेगी और सरकार कुल 600 से 700 एकड़ ही नहीं, यहाँ पर 5 से 6 हज़ार एकड़ ज़मीन खरीद के एक नया औद्योगिक क्षेत्र भी बसा सकती है, जो IMT की तर्ज पर ही काम करेगा और
मारुति के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सहयोग देने का काम करेगा। जिस प्रकार आपको पता है 2024 के अंतिम महीने तक मारुति का पहला प्लांट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर कारों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। रोबोटिक्स तरीके से यहाँ पर वाहनों को बनाने का काम होगा और लगभग 20 से 25 हज़ार वर्करों को यहाँ पर शुरुआती आरंभ के कुछ वर्षों में काम मिलेगा। उसके बाद वर्करों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। कुल 4 ऐसे प्लांट यहां पर स्थापित किए जाएंगे 800 एकड़ भूमि के अंदर। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर एक प्लॉट की स्थापना कर दी जाएगी और 2030 तक कंप्लीट यहां पर पूरी मारुति पूरी तरीके से चालू हो जाएगी। मारुति के साथ साथ यहां पर अनेक छोटी बड़ी इकाइयां भी आने वाली है और 2041 से पहले ही संभावना जताई जाने लगी है कि IMT खरखोदा का संपूर्ण विस्तार पूरी तरीके से हो जाएगा और ये देखने का विषय होगा कि लिथियम फैक्ट्री किस एरिया में सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी और मारुति की जो नई मांग है उसके बाद यहाँ के औद्योगिक बुनियादी और शहरी ढांचे में भी परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। के अंदर मारुति के प्लांट के विस्तार से जुड़ी कुछ जानकारियां अपडेट करना चाहते हैं, जानकारियां साझा करना चाहते हैं। खरखोदा के अंदर आपको पता है मारुति अपना सबसे बड़ा प्लांट लगाने जा रही है और 2024 तक इस प्लांट की पहली इकाई यानी कि 4 इकाई में से पहली इकाई 2024 तक लगभग कंप्लीट कर ली जाएगी और चालू भी कर दी जाएगी। प्रोडक्शन का काम भी चालू हो जाएगा और गाड़ियां बननी स्टार्ट भी हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आजकल आधुनिकता और विद्युतीकरण का जमाना चला आ रहा है तो उसको लेकर मारुति की लिथियम बैटरियां जो होती हैं, क्योंकि आने वाले समय में मारुति कंपनी भी अपने आप को अपग्रेड करने वाली है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चर पर ज्यादा ध्यान देने वाली है, तो इसके लिए मारुति ने खरखोदा एरिया में 500 से 600 एकड़ जमीन दोबारा से मांगी है। वो 900 एकड़ जो जमीन है जो 800 गाड़ी उत्पादन के लिए और 100 बाइक उत्पादन के लिए 100 एकड़ जमीन, उनसे अलग मारुति ने 600 से 700 एकड़ या 500 से 700 एकड़ के मध्य में एक जमीन मांगी है, जो कि अधिकारियों या हरियाणा सरकार से डिमांड की है कि हमें बैटरी उत्पादन के लिए एक अलग से जगह दी जाए, जिसमें मारुति और उसकी सहयोगी कंपनियां प्लांट लगा करके डायरेक्ट बैटरियों का उत्पादन भी इसी एरिया से स्टार्ट कर पाएंगी। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि पहले गुजरात से यहाँ पर बैटरियां लाना और यहाँ से मैन्युफैक्चर करना काफी महंगे कॉस्ट पड़ता है। इस कारण भी मारुति इस प्लाट को लेकर काफी इच्छुक है और यहाँ पर फिर से मारुति द्वारा जगह मांगी गई है। यह बिल्कुल पुष्टि इसकी हो चुकी है। अब यह देखने का विषय होगा कि हरियाणा सरकार कहां पर मारुति को नई जगह देता है। इसके लिए हरियाणा सरकार के पास मुख्य तौर पर 2 विकल्प हैं, जिनमें पहला IMT फेज 2 जो कि डेवलप नहीं हो पाया है। IMT फेज 2 यानी कि वर्तमान की IMT है, इसके अपोजिट साइड कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीकी एरिया में होगा। यहां पर अगर किसी प्रकार की डेवलपमेंट या मारुति को 600 से 700 एकड़ जमीन अगर दी जाती है तो वहां पर सरकार को पहले जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, पूरी IMT फेज 2 को खरीदना पड़ेगा और फिर 2041 में जो IMT फेज 2 दिखाया गया था उसके काम पर फोकस लगाना पड़ेगा और वहां की सारी जमीन का अधिग्रहण करनी पड़ेगी, जो टाइम से पहले और काफी महंगी कॉस्ट सरकार को पड़ने वाली है। इसके बाद सरकार के पास दूसरा विकल्प है जिसकी ओर सरकार जा सकती है और कुछ विद्वानों या हमारे कुछ साथियों द्वारा भी बताया गया है कि मारुति अपने जो वर्तमान में मारुति का प्लांट है इससे बहादुरगढ़ और वर्तमान बहादुरगढ़ वाया सोदा खरखोदा वाले रोड की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि मारुति का बैक साइड वाला हिस्सा भी इसी एरिया की तरफ आता है।